देश के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण पर आतंकी खतरा मंडरा रहा है। इंडियन मुजाहिदीन और सिमी से जुड़े आतंकियों ने मोदी और बीजेपी के किसी बड़े नेता पर हमले की साजिश रची थी। यह खुलासा किया है झारखंड से गिरफ्तार 4 आतंकियों ने, जिन्हें एनआईए ने पटना और बोधगया धमाकों के इल्जाम में पकड़ा है। मोदी के शपथ ग्रहण के दिन यानी 26 मई को आतंकियों का क्या था मंसूबा, देखिए इस रिपोर्ट में। एनआईए की गिरफ्त में आए ये वही आतंकी हैं जो 26 मई को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में खून खराबे की साजिश रच रहे थे। इंडियन मुजाहिदीन और सिमी से ताल्लुक रखने वाले ये वही आतंकी हैं जो पिछले कई दिनों से नरेंद्र मोदी को टारगेट बनाने की फिराक में थे। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों ने अपनी साजिश का जो खुलासा एनआईए के सामने पूछताछ में किया वो बेहद खतरनाक है। वैसे तो सुरक्षा एजेंसियों ने चारों आतंकियों को पटना और बोधगया धमाकों के सिलसिले में पकड़ा था, लेकिन जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो 26 मई को मोदी के शपथ ग्रहण पर हमले की साजिश का भी पर्दाफाश हो गया। पूछताछ में आतंकियों ने कबूल किया कि 26 मई को मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हमले का प्लान था। देश के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएम और सिमी की हिट लिस्ट में हैं। मोदी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता भी आतंकियों के निशाने पर हैं। दरअसल 20 मई को देर रात एनआईए ने झारखंड के रांची और पलामू में एक साथ छापेमारी कर चारों मोस्ट वांटेड आतंकियों को दबोचा था। एनआईए को पक्की खबर थी कि कौन आतंकी कहां छिपा है, लिहाजा रांची के खादगड़ा बस स्टैंड से हैदर और मुजीबुल्लाह को गिरफ्तार किया गया। एनआईए ने झारखंड के रांची और पलामू में एक साथ छापेमारी कर चारों मोस्ट वांटेड आतंकियों को दबोचा था। एनआईए को पक्की खबर थी कि कौन आतंकी कहां छिपा है, लिहाजा रांची के खादगड़ा बस स्टैंड से हैदर और मुजीबुल्लाह को गिरफ्तार किया गया तो पलामू से नुमान और तौफीक नाम के आतंकियों को पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को आतंकियों के पास से दिल्ली की टिकट भी मिली, जो ये साबित करती है कि आतंकी दिल्ली रवाना होने वाले थे। दोनों आतंकवादियों से बहुत सारा लिटरेचर हमको मिला है और सबसे खास करके हमको 3 ट्रेन टिकट मिला हुआ है और उसमें दिल्ली का टिकट कटा हुआ है। 24 तारीख को ये लोग शायद हो सकता है कि दिल्ली जाने का प्लान। सूत्रों के मुताबिक हैदर और मुजीबुल्लाह कोलकाता जाने की फिराक में थे, जहां से दोनों का दिल्ली रवाना होने का प्लान था, जबकि 2 आतंकी मुगल सराय से दिल्ली के लिए जाने वाले थे। पता चला है कि ये आतंकी 24 मई को रवाना होकर 25 मई को दिल्ली पहुंचने वाले थे। इतना ही नहीं, आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि सभी आतंकी 25 मई की सुबह दिल्ली में जमा होने वाले थे। आतंकी राष्ट्रपति भवन के रास्ते में मोदी या बीजेपी के किसी बड़े नेता को निशाना बनाने की फिराक में भी थे। एनआईए पूरे केस को देख रहा है, तफ्तीश वो लोग कर रहे हैं, तो गिरफ्तारी उन्होंने की है और मुझे लगता है कि वो लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं। और जहां तक स्टेट पुलिस की बात है, अभी हम लोग को के साथ इस बारे में किस तरह की कोई शेयरिंग है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये साफ हो चुका है कि इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के आतंकियों के मंसूबे 26 मई को हमला करने के थे, लेकिन फिलहाल एनआईए और झारखंड पुलिस इस मामले पर खुलकर कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस को आतंकियों से पूछताछ में और भी कई सनसनीखेज बातें पता चली हैं। आतंकियों के पास से एनआईए को एक नक्शा, उर्दू में लिखी कई डायरी और पेन ड्राइव भी मिली है। पता तो ये भी चला है कि इन आतंकियों के नेटवर्क में रांची के 2 डॉक्टर भी शामिल हो सकते हैं, जिनसे पूछताछ की जा चुकी है। बहरहाल इन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद मोदी के शपथ ग्रहण पर मंडरा रहे खतरे के बादल हट गए हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा एजेंसियां किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती।